जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है और पार्ट 1 पार्ट 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वह वीडियो ज़रूर आप जाकर देखिएगा। और जो यह नंबर सिस्टम का जो सीरियल वाइज से हमने वीडियो बनाया है वो पूरा बेसिक से है। और पूरे बेसिक्स मतलब जो बेसिक्स का नंबर सिस्टम होता क्या है, जैसे मैं नंबर के बारे में दिया है जिसमें से उसमें प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। और पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में हम यहाँ से जो सवाल हैं, जो सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनेक एग्जामों में और इकाई अंक पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं आज पार्ट 3 में पूरी तरह से बताया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं और इकाई अंक किसे कहते हैं और इकाई अंक निकालने का तरीका क्या क्या है। और यह वीडियो में हम दावा करते हैं, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो इकाई अंक में सवाल कभी आपसे फंसेगा भी नहीं। अगर फंसेगा भी तो शायद ही कभी फंसेगा। हम तो पूरे दावे करते हैं 100 to 100% में इकाई अंक पे ऐसे हम फार्मूले या ऐसे चीज़ हम बता देंगे आपको सवाल को देखते ही देखते अगर 1 सेकेंड मुश्किल से 5 सेकेंड में सवाल हल नहीं हो जाता तो यह R2B जो एजुकेशन यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब मत करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब सर आपने तो गलत बताया था, आपने सर बताया था कि 5 सेकेंड में सवाल हल हो जाएगा। हम ये दावा करते हैं कि आप सवाल को देखें और आंखों से आंसर प्राप्त कर लेंगे और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D कोई भी हो आप तुरंत आंसर पे आप क्लिक करेंगे। तो ठीक है, हम सवाल कैसे हल करने का प्रोसेस है और इकाई अंक कैसे हम बताते हैं अब आके देख लीजिएगा। अब उसमें क्या है, पहले चीज़ में हम पहले हमारे पास जो डिजिट होते हैं 10 डिजिट, कितने डिजिट होते हैं 10 डिजिट होते हैं, अर्थात अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले ये बताइएगा, आपने शुरू से आप LKG UKG से पढ़ते आए हुए हैं कि मतलब इकाई अंक किसे बोलते हैं। जैसे में इकाई, दाई, सैकड़ा आप तो पढ़े ही होंगे। अब जब पढ़े हैं तो मतलब इकाई अंक होता क्या है, अगर किसी भी संख्या का जो बाएं से पहला अंक होता है, मतलब किसी भी संख्या का बाएं से जो पहला पद होता है उसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। हम उसी के बारे में सवाल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 क्या है, जब आधार की बात कर, जब आधार या बेस का इकाई अंक मतलब क्या हो, बेस या आधार का क्या हो, इकाई अंक या इकाई का मान, क्या आधार या बेस का इकाई अंक का मान क्या दिया हो, 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो या 6 दिया हो, क्या दिया हो। जब आधार का इकाई अंक क्या बोलते हैं, आधार का जब इकाई अंक 0 1 5 या 6 या हिंदी भाषा में 0 1 5 6 दिया हो, ठीक है ना, दिया हो तो अब बात तो जब इकाई अंक क्या 0 1 5 दिया हो और बात करते कितना ही, मतलब बात के कितना ही घात हो, कितना ही घात या पावर हो। बात समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताते हैं। अगर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 दिया है, क्या दिया हो, 0 1 5 6 दिया हो और घात या उसके पावर हो, यह पावर कितना ही हो, मतलब उस जो आधार पे पावर कितना ही हो या कितने भी अंक का हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कुछ भी हो, पर इकाई अंक बात करते, इकाई अंक में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, ठीक है, कैसे, अब ये देख लीजिएगा कैसे परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या बताया, आधार मतलब बात करते आधार क्या है, ये आधार है, उसके पावर घात, ये घात है ना, ये आधार, ये घात हमने बताया था। आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 दिया हो, अगर
आधार के ऊपर घात कितना ही दिया हो, कितना भी दिया हो, हमें घात से कोई मतलब नहीं है, या सम हो या विषम हो, या सम हो या विषम हो, हमें घात पे कोई नहीं मतलब है। जब इकाई अंक कितना दिया हो, 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो या 6 दिया हो, जब इतना दिया, जब इकाई अंक इतना दिया हो, हमें घास पे कुछ नहीं मतलब है, घास से मतलबे नहीं है। और वह सम हो या विषम हो या 1 लाख घात हो या 2 लाख घात हो, उससे हमसे कुछ नहीं मतलब है। अब कैसे नहीं मतलब है, ठीक। अब मान लीजिए दिया हो 126 दिया है, कितना दिया हो, 126 दिया है, और उसके घात के ऊपर 154 दिया हो, घात के ऊपर कितना दिया हो, 154 दिया हो। हमने क्या बताया था रूल नंबर 1 में, अगर आधार का इकाई अंक, ये हमारा ये आधार है और ये हमारा क्या है, घात है। आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, तो हमने क्या बताया, जब इसमें क्या आधार का इकाई अंक कितना, ये हमारा क्या इकाई अंक है। इकाई अंक, दाई अंक, ये सैकड़ा है। जब इकाई अंक बात करते हो तो हम इकाई अंक पर डिपेंड करता है। तो इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है। इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है। तो हमने क्या बताया, जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया हो, तो घात कितना ही हो, हमारा इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है ना, 6 इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है ना, घात कितना दिया है, 154 दिया है। तो घात से हमें मतलब नहीं है, घात से हमें मतलब नहीं है। और जब घात से मतलब नहीं है, जब 0, 1, 5, 6 दिया हो तो हमारा इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हमने फिर से बता देते हैं, जब आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया हो, घात कितना भी दिया हो, हमें इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार सवाल और आगे देखते हैं। दिया क्या, 5, 4, 3, 7, 5, क्या दिया है, 5, 4, 3, 7, 5 दिया है। घात के ऊपर कितना दिया है, घात इतना बड़ा दिया है। अब इतना बड़ा दिया है तो घात को इतना बार कोई मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेगा, इतना नहीं करेगा। हमें मतलब है सिर्फ क्या, इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक से मतलब है, हमने पहले बताया, जब आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 0, 1, 5, 6 दिया हो, हमें ढूंढेंगे क्या, अभी सवाल में ढूंढेंगे इकाई अंक, क्या 5 दिया है, क्या 6 दिया है, 1 दिया है या 0 दिया है। हमें तुरंत देखेंगे इकाई, अच्छा इकाई अंक यहाँ पे, इकाई अंक ये दिया है। हमने देखा कि इस चारों अंक में हमें इकाई अंक तो 5 मिल गया। ठीक है, जब 5 मिल गया, हमें घात से कोई मतलब नहीं है, घात से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इकाई अंक कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया ना एकदम पूरे, एकदम जो जितने भी सवाल बता रहे हैं ना, ये कहीं कहीं बैंक में भी पूछा गया है, ये आरआरबी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, या हाल ही में हम जितने भी सवाल बताएंगे ये कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं। हमने कहीं इधर सवाल लिया नहीं है, ये सिर्फ सवाल जिसमें सवाल पूछा गया है हम वही सवाल उठाए हुए हैं। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लेते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 2, 6 दिया है। क्या दिया है, 3, 6, 9, 2, 6। घात कितना दिया है, 5, 4, 3 दिया है। हमने क्या, आधार का अंक कितना होना चाहिए, 0, 1, 5, 6 दिया है। अगर आधार का इतना दिया हो तो वही हमारा इकाई अंक होगा, हमारा इकाई अंक वही होगा। अब खोजते हैं, देखेंगे इकाई, अरे इकाई अंक कितना मिल गया, 6 दिया। और घात से हमें कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं। जब इकाई अंक 6 दे दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या दिया है, अब फिर आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या दिया है, 6, 5, 4, 0। अब देखते हैं कि उसमें क्या चारों डिजिट में से हमें वो प्राप्त मिल रहा है क्या। इकाई अंक देख लेते हैं, 0, 1, 5, 6 में हमारा कोई मिल रहा है क्या, देख रहे हैं कि इसमें 0, अच्छा 0 मिल गया। जब 0 मिल गया तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। और घात से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन, 3, 2, 1, 3, 2, 1 और घाते 5, 4, 3, इतना घात है और ये हमारा आधार है। हमने क्या, आधार का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0, 1, 5, 6 होना चाहिए। तो हमने देखा कि आधार का अंक कितना दे दिया, इकाई 1 दे दिया। तो जब इसमें देख लें आधार अंक चारों अंक में 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। हमने पहले क्या बताएगा, हमने क्या बताया कि
कितना 0 1 5 6। अगर आधार का इकाई अंक इतना दिया हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। इकाई अंक अगर 0 दिया है, इकाई अंक का 0 तो 0 ही आंसर होगा। इकाई अंक 1 दिया हो तो हमारा आंसर 1 ही होगा। अगर इकाई अंक 5 दिया हो तो हमारी आंसर कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इकाई अंक अगर 6 दिया हो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। घात कितना भी दिया हो हमें, घात कितना भी दिया हो, अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर चारों में से कोई एक है तो घात से हमें कोई मतलब नहीं है, वही हमारे से इसी चारों में से कोई एक आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें 4 अंक तो प्राप्त हो गए। अभी कितने बचे, 6 डिजिट बचे। अभी कितने बचे, 6 बचे डिजिट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं, अब हमने तो प्राप्त कर लिया। कौन कौन प्राप्त किया, 0 1 5 6, ठीक है ना, इतने प्राप्त हो गए। 4 अंक का प्राप्त हो गया। अब इसमें 2 अंक, अब इसमें रूल नंबर 2 में देखते हैं। रूल नंबर में 2 क्या दिया है, जब आधार का इकाई अंक, बात करते हैं, जब आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 4 दिया हो, और कितना दिया हो, 9 दिया हो। जब आधार का इकाई अंक 4 और 9 दिया हो तब इकाई अंक बात करते हैं। जब आधार का इकाई अंक 4 और 9 हो तब इकाई अंक घात के सम और विषम पर निर्भर करेगा। क्या हमने बताया, जब, अब सबसे इजी भाषा में देखिएगा, बस इतना देखिएगा, जब आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 4 और 9 दिया हो, ठीक है, 4 और 9 दिया हो, और हमें जब 4 और 9 दिया हो तो घात अगर सम और विषम पर निर्भर करता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, फिर देख लीजिएगा। जब आधार का इकाई अंक 4 और 9 दिया हो, आधार का इकाई अंक 4 और 9 दिया हो तो हम जो इकाई अंक ज्ञात करेंगे और उसके घात अगर सम और विषम पर निर्भर करता है। हमने पहले क्या बताया था, अगर 0 1 5 6 दिया है, आधार का इकाई अंक अगर इतना दिया हो तो ये आंसर होगा। हमें घात से कोई मतलब नहीं था और सम और विषम से नहीं मतलब था, लेकिन अब 4 और 9 डिजिट में बात करते हैं, इस सम और विषम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, और सम और विषम पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, अगर इकाई अंक, यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई अंक क्या बोलते हैं, अगर इकाई अंक कितना दिया हो, 4 दिया हो, और कितना दिया हो, 9 दिया हो। 4 और 9, इकाई अंक कितना दिया हो, 4 और 9 दिया हो। अगर घात अगर सम हो, क्या हो, घात अगर सम हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अगर विषम संख्या हो तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त। किसके केस में, 4 के केस में। अगर 4 के केस में, चलिए यहाँ पे समझा देते हैं आपको। अगर ये 4 दिया है ना, अगर मान लीजिए 5 4 दिया है, ठीक है ना, अगर घात सम दिया, मतलब सम कितना दिया है, सम का मतलब हो गया ये सम हो, या ना, 2 एक प्रकार की सम संख्या है या नहीं है, 2 एक प्रकार की क्या है, सम संख्या है। तो देख ले इकाई अंक, अगर इकाई अंक कितना दिया है, 4 दिया है। हमने बताया कि जब 4 और 9 जब केस में हो, सम और विषम पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, सम और विषम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारा आधार 4 है, और उसकी घात कितना दिया है, घात 22 दिया है। घात कितना दिया है, 22। क्या है, लास्ट देखेंगे 2 देखेंगे, लास्ट में क्या देखेंगे, 2 एक प्रकार क्या है, सम संख्या है। क्या एक प्रकार की सम संख्या है। जब सम संख्या है तो जब सम संख्या है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। कैसे 6 आएगा, ठीक है, ये 4 दिया है, 4 के पास होल स्क्वायर कर दें, 4 के पास कितना करें, होल स्क्वायर, 4 चौक को 16, लास्ट डिजिट कितना, इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 6। ये हमारा 6 क्या है, आंसर है। कितना है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर विषम की बात करते हैं, अगर विषम का मतलब 4 के पावर 3 कर देते, 4 के पावर कितना करते हैं, 3, 4 के पावर 3 कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 चौक को 16, सॉरी मतलब कैसे दिखा लेंगे, 4 गुणे के
4 हो गया ना, 4 चौक को कितना हो जाएगा 16। अब 16 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से क्या करेंगे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 चौक को कितना हो जाएगा 6 चौक को 24, कितना 6 चौक को 24। लास्ट अंक कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया ना। विषम के केस में 4 की अगर विषम के केस में होगा तो हमारा जो यूनिट डिजिट प्राप्त कितना प्राप्त होगी 4 प्राप्त होगी। अगर सम के केस में होगा तो आंसर कितना होगा 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 9 के केस में, अगर 9 के केस में अगर सम संख्या हो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 होगा। अगर विषम के केस में होगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 9। बस आंसर आप बस इतना रट लीजिएगा या ध्यान दे लीजिएगा। अगर 4 और 9 4 9 अगर 4 अगर 4 के घात सम संख्या हो तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा 6 होगा। अगर 4 विषम संख्या अगर 4 पे अगर विषम संख्या घात चढ़ा हुआ है तो उसका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अगर 9 पे अगर सम संख्या है 9 पे क्या है सम संख्या घात है और उसका आंसर कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अगर 9 पे अगर विषम संख्या अगर घात चढ़ा हो तो उसका आंसर कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते 4 के केस में, अगर 4 के घात अगर सम दिया हो, कैसे सम दिया हो तो 4 के पावर कितना हो गया 4 के पावर 2 की सम संख्या है ना तो उसका कितना प्राप्त होगा 6 दिया नहीं यहाँ पे सम। ठीक है, अब विषम की बात करते हैं विषम की बात करते हैं 4 एक क्या एक विषम संख्या है तो 4 पे चढ़ा देंगे उसका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अगर 4 पे 3 मतलब 3 एक प्रकार की विषम संख्या है ना 4 पे अगर 3 चढ़ा देते हैं तो इक्वल टू कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हमें प्राप्त हो गया ना 4। उसी प्रकार से 9 के भी केस में अगर सम संख्या है 9 के केस में अगर इकाई 9 दिया है घात कितना अगर सम संख्या है तो उसका एक आंसर हो जाएगा। अगर विषम संख्या घात चढ़ा हुआ है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल में देख लेते हैं मतलब सवाल क्या दिया है 5 8 4। ठीक है ना, घात कितना दिया है 2 5 6 3 दिया है। ठीक है ना, हमने क्या बताया अगर इकाई अंक अगर 4 दिया हो, इकाई अंक कितना दिया हो 4 दिया हो, हम घात पे डिपेंड करेगा, इस पे घात पे डिपेंड करेगा सम या विषम। अब यहाँ देखते हैं कि घात इस 4 पे क्या है सम या विषम। देखते हैं कि 3 लास्ट में कितना दिया है 3 दिया है ना, एक प्रकार की विषम संख्या है, एक प्रकार क्या है विषम संख्या है ना एक प्रकार की। जब ये विषम संख्या है तो विषम संख्या अगर 4 के पावर 3 चढ़ा देते हैं, एक प्रकार की विषम संख्या है ना। अगर विषम संख्या जब प्राप्त होगी तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा डायरेक्ट आंसर करेंगे 4। आंसर क्या प्राप्त करेंगे 4 प्राप्त करेंगे। अगर 4 के पावर 2 दिया एक प्रकार की सम संख्या है ना, जब सम संख्या दिया हो तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। आंसर क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अब ये देख लीजिएगा, इसमें हमने क्या बताया अगर इकाई अंक 4 दिया हो अगर सम संख्या तो इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। अगर विषम संख्या घात है तो कितना आंसर प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। अगर 9 दिया है 9 पे अगर सम संख्या है तो इसका आंसर कितना 1 प्राप्त होगा। अगर 9 पे अगर विषम संख्या है तो कितना आंसर प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। अगर 9 पे अगर सम संख्या है तो 1 प्राप्त होगा, अगर विषम संख्या है तो कितना प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। तो अभी इसको डिस्क्राइब कर देते कैसे। ये 4 पे 1 का 4 ही होगा, 4 पे स्क्वायर 4 चौको 16, 4 पे 3 कर लेते हैं, 4 पे अगर 3 कर लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बताया अगर इकाई अंक कितना दिया हो 4 दिया हो, सम संख्या उसका आंसर कितना प्राप्त होगा 6। ठीक है, 1 2 3 4 1 के पावर 1 एक प्रकार विषम संख्या है ना, विषम संख्या इसका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 ही। हमने क्या विषम संख्या 4 प्राप्त करना, विषम फिर खोजते हैं क्या 2 विषम संख्या नहीं 3 विषम संख्या है ना, 3 विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 4। अब समझ में आया इसमें। अगर सम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या पे अगर सम संख्या कितना दिया है 2 दिया है ना, इसका इकाई अंक कितना 6 प्राप्त हुआ ना। सम संख्या पे इकाई अंक 6 है कि नहीं है या नहीं। अगर 4 पे 4 और 4 भी वो सम संख्या है ना तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हुआ नहीं, ये प्राप्त हुआ नहीं। इसी प्रकार से 9 भी है, अगर हम सवाल आगे आपको बताएंगे अच्छी तरह से, अगर सवाल हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। अब टॉपिक नंबर 3, अब रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा 4 9 को भी पढ़ लिया, 1 0 1 5 6 अभी देख लिया। अब जो बचा कुछ है आगे देखते हैं रूल नंबर 3। हाँ ठीक, अब रूल नंबर 3 क्या दिया है। अब जो बचा खुचा जो अंक है, जो बचा हुआ खुचा जो अंक है अब देख लेते हैं। अब इकाइयाँ जब आधार बात के जब
आधार का इकाई अंक कितना हो, जब आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 2 3 7 8, कितना दिया हो, 2 3 7 8 दिया हो, कितना दिया, 2 3 7 8 दिया हो, तब की बात करते हैं। जब आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 दिया हो तब, ठीक है ना। पहला क्या करेंगे, घात का 2 अंक, बात कर ले घात, जो घात दिया हो ना, घात का 2 अंक क्या करेंगे, घात का 2 अंक लेकर किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है ना। और जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा ना, आधार के क्या बोल रहे हैं, आधार के इकाई के अंक पर घात के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में लिख लेते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख लेते हैं, हमने क्या बताया, जब ये हमारा क्या है, आधार है, अगर आधार का इकाई अंक कितना दिया हो, 2 3 7 8 दिया हो, हमने देखा कि आधार का इकाई अंक कितना दिया है, 3 दे दिया, कितना दे दिया, 3 दे दिया। जब 3 दे दिया है ना, जब 3 दे दिया तो हमें क्या करना है, जब 3 दे दिया तो किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, क्या, जो शेषफल बचेगा, इकाई अंक पर घात के ऊपर क्या करते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में, घात के रूप में लिख लेते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं, ठीक। हमने क्या पता है, ये 3 दिया ना, 3 को लिख लेंगे, अब इसके ऊपर क्या देखेंगे, हमने क्या कहा, जब 2 3 7 8 दिया हो ना, 4 से इकाई अंक तो लिख करके घात का 2 अंक, किसका, घात का 2 अंक, घात के मत दिया ना, घात का 2 अंक ले लेंगे, घात का अंक कितना ले लेंगे, घात का 2 अंक ले लिए। हम ले करके क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, किससे, 4 से भाग कर देते हैं, कितना, 4 6, ठीक है ना, 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, खत्म हो गया, बचा कितना, बचा 6। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा शेषफल कितना बचा, 2। जो शेषफल बचा नहीं दिया ना, जो शेष बचेगा ना, उसे आधार की, ये हमारा आधार है, आधार के इकाई अंक पर, आधार का इकाई अंक 3 है, इकाई अंक पर घात के रूप में लिख लेते हैं, ठीक, घात के रूप में लिख लेते हैं। शेषफल जो बता है घात, ये हमारे घात चढ़ा देंगे, इक्वल टू कितना बचा, 3 दिया ना, और शेषफल जो बचा वो घात के रूप में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो कितना होगा, 3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया ना, 3 गुणे के 3, 3 लेके 9, हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 9। टोटल का आंसर कितना हो जाएगा, 9, टोटल का आंसर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। अब बताइएगा, सबसे हमने थोड़ी देर पहले सारे के बारे में, यहाँ पूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या दिया है, अगर 0 1 5 6 दिया हो, अगर क्या, इकाई अंक किसका, आधार का, किसका, आधार का, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये का मतलब क्या हो, आधार का अंक 0 1 5 6 दिया हो ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या दिया है, 4 और 9 दिया है, क्या दिया है, 4 और 9 दिया है, 4 और 9 दिया है, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 4 और 9 दिया होगा, तो हम किस पे, अब ये 4 और 9 का आधार का इकाई अंक, अगर 4 और 9 आधार का इकाई अंक होगा ना, 4 और 9 आधार का इकाई अंक होगा ना, हम किस पे डिपेंड करेगा, सम और विषम पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सम पे विषम करेगा। अगर 4 अगर सम संख्या है ना, अगर सम संख्या है तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, अगर 4 एक प्रकार की सम संख्या है तो इसका आंसर 6 प्राप्त होगा। अगर विषम संख्या है तो कितना प्राप्त होगा, अगर सम संख्या 6 प्राप्त होगा, अगर विषम संख्या है तो 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 9 अगर 9 जो दिया, इकाई अंक कितना दिया है, 9 दिया है ना, अगर घात अगर सम विषम संख्या है ना, अगर सम संख्या है तो कितना प्राप्त होगा, अगर सम, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर सम संख्या है तो हमें 1 प्राप्त होगा, अगर विषम संख्या है तो कितना प्राप्त होगा,
9 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं 3 नंबर क्या दिया है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, 2 3 7 और 8। ये कितने, 2 3 7 8। अगर इकाई अंक इतना दिया, आधार का इकाई अंक इतना दिया हो ना, 4 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, और जो शेषफल बचेगा इकाई अंक के ऊपर क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। तो अगर चढ़ा देंगे, तो अगर हम इस पे बात करते हैं, ये तो हमने पूरा बेसिक रूप से हमने यह बताया था। बेसिक रूप से क्या, हमने पूर्ण रूप से बताया था। और इस पे क्या करते हैं, सवाल हल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सवाल हल करने के पूर्ण रूप से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ सुधारने की कमी है। ज़रूर आप बताइएगा कि मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है सर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम इतना तो हो गया, पूरे 10 डिजिट तक हमने बता दिया कैसे कैसे प्रोसेस है, और सवाल को हल करने की पूरी रूप से कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि उसी पे सवाल हल करने की कोशिश करते दिया क्या, परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल हैं जो अनेक परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, अनेक परीक्षा में क्या है, पूछे गए हैं। तो हमने क्या दिया, 7 के पावर 65, 6 के पावर 41, 3 के पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। हमें इसमें इकाई अंक बताना है। हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमें यूनिट डिजिट पे चेक करना है। किस पे, यूनिट डिजिट पे करना है। हमने 7 दे दिया, किस पे दे दिया, 7। रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या दिया है, 2 3 7 8 दिया है। जब 2 3 7 8 दिया है तो 7 2 3 कितना है, 7 दिया है, 7 इकाई अंक 7 दिया है ना। हमने क्या होता है, जब 7 दे दिया है तो घात का 2 अंक ले करके 4 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 4 से भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा उसके घात के ऊपर क्या कर देंगे, अरे आधार के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, 65 दिया ना, 65 के ऊपर क्या कर देंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो 7 के ऊपर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। गुणे 6 दिया है ना, हम अब किस में जाएगा, 6 दिया है तो रूल नंबर पहले पे जाएगा। रूल नंबर क्या था, 0 1 5 6। अगर इकाई अंक दिया हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो रूल नंबर पहले पे देख लीजिएगा, इकाई अंक कितना दिया है, 6, तो ये हमारा 6 क्या है, 6 हमारा क्या है, 6 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। गुणते में दिया है 3 के पावर 57। हमने क्या बताया, 2, रूल नंबर 3 पे जाइएगा, 2 3 7 8। अगर दिया हो तो 2 मतलब घात का 2 अंक लेकर 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो 57 दिया ना, 57 में अगर 4 से भाग करते हैं, कितने, 4 से, तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया ना। ये 4 चौक को 16, कितना, 4 चौक को 16, एक शेषफल बचा ना। ठीक है, 3 दिया है ना, 3 के पावर कितना चढ़ा देंगे, 1 चढ़ा देंगे। 3 के पावर 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, उसके बाद कितना, 7 6 कितना होता है, 42। 7 6 42 और गुणे में 3। हमें इकाई अंक से मतलब है ना, इकाई अंक कितना दिया है, 2 दिया है, इसे गुणा कर देंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। ऑप्शन कहीं दिया है क्या, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस प्रकार से देख लेते हैं, ऐसे कुछ सवाल है। हमें इसमें भी इकाई अंक प्राप्त करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमें ताम झाम से मतलब नहीं है, बस हमसे इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक में कितना दिया है, 4 दिया है। इकाई अंक कितना दिया है, 9 दिया है। इसमें इकाई अंक कितना, 8 दिया। इसमें इकाई अंक कितना दिया है, 6 दिया है। हमें इकाई अंक से बस मतलब है। तो इकाई अंक से मतलब 8 पर 40, 8 से कितना हो जाएगा, 48। 8 से कितना हो जाएगा, 48। 48 से कितना इकाई अंक, कितना, 8 है। तो इसका इकाई अंक कितना दिया है, 9। तो इकाई अंक कितना दिया है, 9। 9 8 कितना हो जाएगा, 72। 9 8 कितना होगा, 72। इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त है। गुणे में इकाई अंक कितना है, 2 दिया है। इकाई अंक 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो 4 इकाई अंक ऑप्शन कहीं दिया है कि 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इकाई अंक इकाई अंक ज्ञात करना है तो बस हम इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी करते करते आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 61, 6 के पावर 43 और 7 के पावर 42 में इकाई अंक क्या होगा।
ठीक है ना। तो इकाई अंक याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या 3 दिया है ना, हमने ये रूल नंबर किस पे, रूल नंबर जाएगा 3 पे। रूल नंबर क्या दिया था 2 3 7 8, क्या दिया था 2 3 7। जब 8 दिया हो, जो घात दिया हो, घात का 2 अंक लेकर 4 से भाग देते हैं। घात का 2 अंक लेकर, घात कितना दिया है 4, घात कितना 3, घात कितना दिया 3 के बाद 61 दिया है, तो हम 4 से भाग करते हैं, 4 में 61 से कितना, ठीक है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2 एक, 4 पाँचे कितना हो, 4 पाँचे 20, कितना हो गया 1। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, शेषफल कितना प्राप्त हो गया 1। जो ये शेषफल प्राप्त हुआ है ना, तो वही कितना, जब शेषफल प्राप्त हो गया तो कितना, घात के पावर कितना दिया है, सॉरी मतलब आधार कितना दिया है 3, शेषफल बचा 1, तो वही आधार के ऊपर क्या कर देंगे चढ़ा। रूल नंबर 3 पे हमने पढ़ा था, रूल नंबर क्या हुआ 2 3 और 7 8, आधार दिया है। अगर आधार दिया ना 2 3 7 8, अगर इकाई अंक दिया हो, आधार का जब इकाई अंक दिया हो, जो जब दिया हो तो उसके पावर 2 अंक ले करके 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही आधार की इकाई अंक में क्या करते हैं चढ़ा देते हैं। तो आधार जो शेषफल कितना बचा, सॉरी थोड़ी लाइट कट गई थी, तो क्या बताया मतलब कि कितना, मतलब शेषफल, और शेषफल कितना बचा 1, जो शेषफल बचा वही आधार की इकाई क्या कर देंगे चढ़ा देंगे। अब कितना बचा मल्टीप्लाई बचा। अब क्या दिया 6 के पावर 43 दिया, 6 के पावर 43। हम रूल नंबर कितने जाएगा, रूल नंबर 1 पे दिया। रूल नंबर 1 क्या दिया था, रूल नंबर 1 क्या दिया था, रूल नंबर 1 0 1 5 6। अगर आधार का इकाई अंक चारों में से दिया हो ना, तो आधार का इकाई अंक ही क्या हो जाता है, इकाई अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो 0 1 5 6 दे दिया, तो खुद दे दिया, 6 दे दिया। 6 जब दे दिया, रूल नंबर 1 आप देखेंगे हमने बताया है, तो 6 दे दिया ना, तो ये हमारा 6 क्या हो जाएगा, आधार का इकाई अंक खुद ही होगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कितना दिया, अब 7 के पावर कितना दिया 82। अब 7 के पास 82 दिया ना, तो रूल नंबर 3 पे फिर जाए। रूल नंबर 3 पे क्या दी, फिर रूल नंबर 3 पे जाएंगे तो बताया गया है, अगर 2 3 7 8, अगर आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 दिया है, तो जो उसका जो पावर होगा उसमें 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही आधार की इकाई अंक को क्या करते हैं चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 पे दे दिया है, तो 7 दिया है, कितना, ये तो 7 लिख लेंगे। 7 देने के बाद उसके पावर कितना दिया 82, वही 82 पे क्या कर देंगे, 82 से 4 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 4 दुना के 8 कट जाएगा, 4 दुना के 8, ये कितना हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचा 2। तो ये शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमारा 2, शेषफल कितना प्राप्त हो गया 2। तो 7 के पावर 2 क्या कर देंगे चढ़ा देंगे। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ हम देख लीजिए कितना प्राप्त हुआ हमें 3, कितना प्राप्त 6 और 7 गुणे के 7, 7 गुणे 7 इसलिए क्योंकि 7 कितने बार दिया है 2 दिया है, और 3 के पावर 1 तो 3 ही होगा, 6 पावर कुछ नहीं है, तो मतलब ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, छतली कितना हो जाएगा 18, छतली कितना हो जाएगा 18, और गुणे के हमें इकाई अंक प्राप्त करना था ना, इकाई अंक, और इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 8 56, 7 8 से कितना हो जाएगा 56, 7 8 56, हमें इकाई अंक प्राप्त करना, तो इकाई अंक 6 हो गया। अब कितना दिया 7, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 कितना हो गया, 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 42, कितना हो जाएगा 42। तो 42 में इकाई अंक कितना हो गया 2 ना, जब 2 है तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर क्या है दिया है 5 नंबर, तो आप क्वेश्चन को हल करिएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हम बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहते हैं आपको, सब्सक्राइब करने का मतलब, कहने का मतलब ये है, हम ही नहीं कहते, हर यूट्यूबर आपको बताते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी प्रेस करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो अपलोड होने पे तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आप ज़रूर वीडियो को
देखें। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए हर यूट्यूबर या हम सभी लोग कहते हैं। तो अगर यह इसी प्रकार से अगर आपको इकाई अंक का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर दिल से वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज वीडियो बस इतना ही, और जितना भी हमारे जियोग्राफी, हिस्ट्री और नंबर सिस्टम का परसेंटेज का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर R2B एजुकेशन चैनल यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आइएगा। और इसमें से जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पार्ट 2 और हिस्ट्री वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप उसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही, और अब विदा चाहते हैं। पार्ट नंबर 4 पे और आगे इकाई अंक का पार्ट 4 वीडियो कल अपलोड किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो बस आज इतना ही। जय हिंद।